हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी आ गई नींद पूरी करके, नहा धो के अपने लड्डू के पास। लड्डू को जगाने मैंने अपने लड्डू को जगाया, फिर कपड़े उनके निकाल के अब मैं लड्डू को अपने स्नान करा दूँगी। स्नान कराने के बाद लड्डू का शरीर पोंछूँगी अच्छी तरीके से। लड्डू का शरीर पोंछ के फिर अब मैं उन्हें कपड़े पहनाऊँगी। कपड़े पहना कर फिर लड्डू को सिंहासन पर बैठा कर अब मैं लड्डू के सारे श्रृंगार को करना स्टार्ट करूँगी। धीरे धीरे मैंने लड्डू के सारे श्रृंगार कर दिए हैं। उसके बाद फिर अब मैं धूप बत्ती जला के अपनी लड्डू की पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं लड्डू को भोग लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी खुद भी गर्म पानी पीने। गर्म पानी पीने के आधे घंटे बाद फिर मैं नाश्ता भी कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर अब खाना भी इधर बनना स्टार्ट हो गया है और अब खाना बनकर तैयार हो चुका है। आ गई मैं अपने लड्डू को खाना खिलाने। खाने में है दाल चावल और केले की सब्जी, जिसे मैं ठंडा करके अपने लड्डू को अब धीरे धीरे खाना खिलाना स्टार्ट करूँगी। खाना खिलाते खिलाते बीच बीच में मैं उन्हें पानी भी पिलाती रहूँगी। लड्डू मेरे खाना खा चुके हैं। उसके बाद मैं अब उन्हें पानी पिलाकर ऐसे ही बैठे रहने देती हूँ। अभी घड़ी में 12 नहीं बजा हुआ था, तो लड्डू के सोने का टाइम नहीं हुआ था। तब तक मैंने सोचा थोड़ा जहाँ मेरे लड्डू विराजमान होते हैं वहाँ उस जगह को मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। फिर मैंने सारे सामान को वहाँ से हटाकर पूजा वाले स्थान की चौकी पर रखा। उसके बाद फिर मैं चलूँगी अब उनके मेज पोस्ट को जो मैंने बिछाया हुआ उससे हटाकर उसे जाके बाहर झाड़ कर फिर मेज को अच्छी तरीके से पोंछ दूँगी, क्योंकि भगवान जहाँ पे रहते हैं या फिर मेरे लड्डू गोपाल जहाँ रहते हैं उस जगह को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो कुछ गंदगी थाने पर जैसे धूप बत्ती जलता है तो उसका वो गिर जाता है, तो इसीलिए मैंने उसे अच्छी तरीके से साफ़ करके अच्छे से मेज पोस्ट को बिछा कर फिर मैं सारे सामान जो मैंने उतारे हुए थे उसे अच्छे से रख कर उनकी अलमारी भी मैंने सही कर दी है। सारे सामान को रख कर फिर अपने लड्डू को भी मैं बैठा दूँगी। अब वैसे ही भगवान का स्थान हो या फिर घर जहाँ आप रहते हैं, हर जगह को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। अगर घर में गंदगी होती है तो फिर बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं शरीर में, तो इसीलिए साफ सुथरा ही रखना चाहिए। फिर अब इधर घड़ी में 12 बज चुके थे, मेरे लड्डू के सोने का टाइम हो गया था। मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने। सबसे पहले मैंने लड्डू को पानी पिलाकर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी। उसके बाद कुछ देर बाद मैंने राधे कृष्णा जी की मूर्ति थी जो मैंने लाई हुई थी राधा अष्टमी में, उनको मैंने सोचा कि अपने लड्डू के पास रख देती हूँ। फिर मैं सोची नहीं, रहने दो, पूजा वाले स्थान पे ही सही है, अच्छे से उनकी पूजा भी हो जाएगी। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ था तो आ गई थी मैं खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर कुछ देर के लिए मैं चली गई पढ़ने। पढ़ते पढ़ते फिर मैं सो भी गई। उसके बाद टाइम बीतता चला गया और इधर शाम के 4 बज चुके थे। मेरे लड्डू के उठने का टाइम हो गया था, तो मैंने अपने लड्डू को जगाया। फिर उसके बाद लड्डू के मुँह को पोंछ कर मैंने सिंहासन पर बैठा दिया और उनके सारे श्रृंगार भी कर दिए। और ये आज मैं कच्चा नारियल लेकर आई थी जो माता रानी के द्वार का प्रसाद था। फिर मैं अपने लड्डू को प्रसाद खिला दूंगी, उसके बाद पानी पिला दूंगी। अब मैं खुद भी चली जाऊंगी थोड़ा शाम का नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद अब इधर धीरे धीरे शाम भी हो गई थी। भगवान की पूजा अर्चना हुई। पूजा अर्चना के बाद फिर मैं सोची लाओ मैं थोड़ा सा अपने लड्डू को आम खिला देती हूँ, क्या पता उनको भूख लगी हो। तो मैंने अपने लड्डू को आम खिलाया। फिर कुछ देर बाद लगभग आधे घंटे बाद फिर मैंने अपने लड्डू को गुनगुना दूध भी पिला दिया। गुनगुना दूध पिलाकर अब मैं कुछ देर ऐसे ही उन्हें बैठे रहने देती हूँ और मैं खुद भी चली जाती हूँ अब खाना खाने, क्योंकि भूख मुझे भी लग गई थी। तो मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ। और इधर अब मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने। लड्डू को सुलाकर मैं भी चली गई अपने बिस्तर पर सोने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, शुभ रात्रि, बाय बाय।